हे यार, नहर में तो पानी कम होता जा रहा है। ऊपर से धान भी लगानी है। तब तक कहीं पानी ना खत्म हो जाए यार, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। यार नहर में तो बहुत अच्छा पानी आया है। सही पानी रहा तो इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हो जाएगी। सोच रहा हूँ 1-2 दिन में मैं भी धान बो ही दूँ। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी बोए रहूँगा तो आगे दूसरी फसल हो जाएगी। ये लड़का यहाँ खड़े हो क्या कर रहा है? पहली बार लग रहा है जैसे पानी देखा हो। अरे मन्नू, ओ चाचा। क्या कर रहे हो यहाँ? नहर पानी देख रहे हो? पहली बार पानी देखे हो क्या? अरे चाचा प्रणाम। खुश रहो। पहली बार पानी देख रहे हो क्या? जैसे लग रहा है डूब जाओगे। इतना पानी है, इसमें डूबोगे भी नहीं। कूद के देखो। अरे नहीं चाचा, बस सोच रहे थे। सोचते बहुत हो तुम। अरे वही धान की रुपाई करने का सोच रहे थे कि इस बार अपने खेत में धान उगाएंगे। और YouTube पे हम इतना ज्ञान लिए और उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इतना कमाई उतना कमाई, लेकिन ज्ञान तो लेने हमें चाचा के पास ही आना पड़ता है। देखो आज फिर आप मिल गए। अरे किस्मत है तुम्हारी कि चाचा तुम्हें मिल जाते हैं। लेकिन सोचा क्या है? चाचा नहर में पानी तो इतना कम बचा है और धान में पानी तो बहुत लगता है, ऐसा हमको मालूम है। अब जब तक धान की रुपाई का समय आएगा, नहर में हमें लगता है पानी नहीं बचेगा। अरे उसका भी हल है। क्या चाचा? अरे वो जब कहते थे ना लोग बहुत पानी लगता है, हाँ। इतना पानी लगता है, उसका भी हल है। कम पानी में भी धान की खेती हो सकती है। अच्छा हाँ। चाचा, फिर आज तो ज्ञान देना पड़ेगा तुम। चलो बहुत धूप है, ऊपर से पानी। चलो वो कहीं छाया में बैठते हैं। अरे चाचा यहीं बता दो अरे फिर घर। नहीं नहीं, चलो आराम से बैठते हैं। उम्र हो गई चाचा की। अरे यार चाचा। चलो चलो। बैठते हैं। आओ चलो, वहाँ पीपल के पेड़ है ना, और बैठते हैं। चाचा आ कहाँ से रहे थे? अरे बस मैं भी गया था खेत देखने। अभी तैयारी कर रहा हूँ ना, तो सोचा जाऊँ खेत। आओ यहाँ बैठते हैं। देखो छाया भी है, सामने पानी भी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो इधर तुम बैठो, मैं इधर बैठता हूँ। क्या चाचा? अरे यहाँ देखो आराम से ऊंचाई, यहाँ आराम चलो से बैठ जाओ। बैठूंगा। और बैठो तुम। उम्र हो गई है तुम्हारी भी, तो चेत पूरी कर देते हैं। अब बताओ। हाँ चाचा, तो हम बात कर रहे थे धान की चाचा, कि जो हाँ। नहर है उसका मामला थोड़ा संगीन लग रहा है हमें। क्या पानी जो संगीन है लग रहा कम है जब कहाँ? तक धान का टाइम आएगा तब तक हमें लग रहा है खत्म ना हो जाए। इतना पानी पीछे क्यों पड़े हो? तो और क्या? तो क्या करें? क्या अगर पानी नहीं होगा धान नहीं होगा? बिना, ये ऐसा नहीं है। धान में पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ। उसका भी हल है। कम पानी में भी तुम धान की खेती कर सकते हो। अच्छा, कम पानी में धान की खेती कर और क्या? मतलब मछली उड़ सकती है, हैं? मछली और धान मगरमच्छ जो है दौड़ सकता है। अब मछली और धान को तुम कैसे वो कर सकते हो? अरे धान में पानी अरे लगता है ठीक चाचा। है, मैं बता, उसका भी एक बहुत आसान तरीका है। क्या? हाँ, धान की सीधी बुआई। कुछ दिन बाद, जैसे मैंने अभी एक दिन तुम्हें बताया था गहरी जुताई वाला, हाँ, वो सब कर लिया है तुमने। हाँ। उसके बाद अब क्या करो? अब खेत की अच्छी से जुताई कर लो तुम, हम्म। और एकदम अच्छे से उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए, एकदम सब कुछ हो जाए। उसके बाद क्या करो ना, एक मशीन आती, सीड ड्रिल। हाँ। आजकल गेहूं भी लोग उससे बोते हैं। सीड ड्रिल। हाँ, सीड ड्रिल, बहुत सारी मशीनें आती हैं, उससे धान की बुआई करो। क्या होता है, जैसे ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर का पीछे जो हल होता है ना, उसी तरह होता है। उसमें ना धान के बीज डाल दिए जाते हैं, तो वो बुआई करते हो जाता है। अच्छा, हमने देखा तो है ये हाँ, वीडियो। एक सीधी में बुआई करता है। हाँ। अब ऐसे क्या होगा, तुमने सीधी बुआई कर दी, उसके फायदे ही फायदे। ओ। हाँ, और क्या? और सुनो, तुमने सीधी बुआई कर दी, लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या? जैसे कि लोग, जैसे किसान, कई सारे किसान मुझसे कहते रहते हैं, हाँ तुम तो अभी नए नए आए हो, कई सारे किसान कहते हैं चाचा सीधी बुआई तो कर ले, लेकिन सुना है कि उसमें खरपतवार बहुत लगता है। हाँ, लेकिन मैंने अभी तुम्हें वो विधि बताई थी ना, सीधी जुताई से गहरी जुताई कर लो, तो उससे खरपतवार, अगर वो तुमने किया है चलो ठीक है। अगर किसी किसान ने नहीं किया है तो क्या करे, बुआई करने के बाद, ये अंग्रेजी में हर्बिसाइड जानते हो ना? चाचा अरे अंग्रेजी। इतनी अंग्रेजी आती है। अच्छा, कोई खरपतवार नाशक ले लो। हाँ। बुआई करने के बाद उसका अच्छे से छिड़काव कर दो। हाँ, अच्छा। तो क्या होगा कि तुम्हारे फसल में कोई खरपतवार उगेगा ही नहीं, तो तुम्हारा वो भी खर्चा बच गया। और लेकिन क्या होता है ना,
लेकिन ये नहीं कि मैंने कह दिया इसमें पानी लगता ही नहीं, तो उसके बाद तुमने सीधी बुआई कर दी, उसके बाद तुमने छोड़ दिया। चाचा ने तो कहा इसमें पानी लगता है, खेत को रेगिस्तान बना दिया। खेत सूख गया, तुम्हारी फसल सूख गई, पानी कम लगता है। जैसे अगर तुम रोपाई करते हो, हाँ, रोपाई करोगे तो उसमें 20 से 25, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 20 से 25 बार अगर तुम्हें सिंचाई करनी है तो इसमें 15 से 18 बार सिंचाई करोगे। उतने, अरे चींटा तुम्हारे ऊपर चला जा रहा है, काट एक तब मजा आएगा तुम्हें। अरे चाचा इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, चींटे तो लगेंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। हाँ। और उसके बाद क्या होगा ना कि जैसे तुमने सीधी बुआई की, तुम्हारी फसल जल्दी तैयार हो गई, तो उसका ये फायदा होगा ना कि जैसे फसल आगे तैयार हो गई, उसके बाद तुम अपनी फसल, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी अभी तो उनकी फसल पकना भी नहीं शुरू हुई है, तुम्हारी कट जाएगी, उनसे पहले बिक जाएगी, और पैसा क्या ही पैसा होगा। चाचा ऐसा ही सोचो, पहले सुनो तो क्या, उसके बाद तुम्हारी फसल तैयार हो गई, कट गई, तो तुम आलू बो दो। आलू जल्दी फसल तैयार हो गए तो उसके तो फायदे हैं ही। ये सारी बातें तुम ध्यान रखना। सीधी बुआई, और अगर तुम्हारे पास अगर मशीन नहीं है, अगर जैसे मैंने बताया सीड ड्रिल मशीन है, ये है, अगर मशीन नहीं ना तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, छिटकवा विधि याद है, देखा होगा गांव में, ऐसे पहले छीट के लोग बोते थे, उस तरह भी बो सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, मशीन से बुआई क्या होता है, एक सीध में बुआई होती है। तो अगर मैंने बताया खरपतवार नाशी तो डाल दिया खरपतवार, लेकिन जब एक आप सीधे करते हो ना, तो अगर कुछ खरपतवार रह गया, रह गया तो निराई करने में आसान होते हैं, निराई गुड़ाई। लेकिन अगर छिटकवा विधि से करते हो तो कहीं एक सीध में नहीं फसल होगी ना, हर पौधा कोई इधर कोई उधर इस तरह होगा, तो निराई गुड़ाई में परेशानी होगी। इसलिए बहुत अच्छी विधि है। अब तो कई सारे उसमें तो सरकार ने वो कर दिया कि यही बुआई। और हाँ, समय तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, समय हर चीज का मुहूर्त निकाल देते हो चाचा यार। एक सही समय होता है ना कि कब से कब बुआई की। अब तुमने गेहूं अप्रैल में काट लिया अगले साल, अभी, और तुम कहो कि चाचा ने तो कहा था गेहूं कटने के बाद मैं सीधी बुआई कर दूं, तो तुम अप्रैल में थोड़ी धान बो दोगे। कब बो? खरीफ का सीजन होता है ना, जैसे खरीफ पता है ना? क्या होता है खरीफ? टेस्ट ना ले यार, अभी आए हैं। अरे खरीफ जो बारिश वाली जितनी फसलें हैं ना, जैसे धान है, जैसे मैंने भी बताया, अरहर है, और बाकी कई सारी फसलें वो खरीफ कही जाती हैं। और गेहूं, सरसों, बाकी जो फसलें वो रबी की फसलें। और जो बीच में समय होता है ना, जैसे अभी बहुत सारे देखो नहीं, वो उड़द मूंग बो रखा है लोगों ने, मक्का लोगों ने लगा रखा, सब्जियां लगा रखी, वो जायद का समय होता है। तो जो खरीफ का समय होता है, जो सीधी बुआई का समय होता है ना, उसको तुम 20 मई से क्या कहते हैं 15-20 जून तक कर लो। 20 मई से 15-20 जून। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बारिश हो जाएगी, तो बारिश हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। क्या होता है कि तुमने अपनी सीधी बुआई कर दी और उसी टाइम बारिश हो गई, तो पौधा बहुत, अगर तुम्हारा धान बीज बहुत नीचे है, तो फिर उसको कई बार होता है ना कि जब उसमें पानी भर गया ना, तो सड़ने का डर रहता है। ये तो है। हाँ, और बहुत नीचे अगर है तो फिर वो जर्मिनेशन जानते हो ना, अंकुरण, हाँ, उसमें परेशानी होगी। इसलिए समय का खास ध्यान रखो। ये नहीं सर, चाचा बताए थे कि जल्दी हो जाता है और बीज भी कम लगता है, तो सोच रहा हूँ बारिश हो जाए तब। ये मत करना। हाँ, और नहर भी देखते रहे ना, तुम्हारे हमारे गांव के बगल से नहर इतनी अच्छी गुजर रही है। ये तो है चाचा, लेकिन एक बार चाचा एक काम करो, बताओ। जर्मिनेशन फिर से बोल के बताओ। जर्मिनेशन, अंकुरण। वाह चाचा, यूट्यूब से अंग्रेजी सीख रहे हो। और क्या, बहुत अंग्रेजी सीख रहा हूँ। हाँ, अब मैं देखता रहूंगा तुम्हारी फसल क्या कैसे है। इस बार तो सबसे ज्यादा धान मेरे ही खेत से जाएगा। चलो देखता हूँ। मैंने भी अभी वही खेत देख के आया था। जुताई करवा ली। अब 2-4 दिन में बीज भी ले आया हूँ। मैं 2-4 दिन में मैं सीधी बुआई कर दूंगा। अगर तुम्हें कुछ वाके देखे है नहीं, देखा जाएगा। मैं चाचा तो है ही, अगर कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, ये वीडियो देख रहे हो ना, कुछ अगर तुम ही नहीं, अगर तुम्हारे कोई साथी हो, कोई समस्या कुछ हो ना, ये नीचे ना कमेंट में लिख दें। ठीक है चाचा, हम भी लिख देंगे और उनसे भी कह देंगे। लिख दें क्या है, कैसे है, कोई भी चाचा हाजिर हैं। ठीक है सब आओ, चलो चलते हैं। लेकिन हमको ब्लॉक मत कर देना। अरे ब्लॉक क्यों करूंगा, चलो आओ चलते हैं। और चलो देख लें नहर, थोड़ा टहल लें। गर्मी तो इतनी चाचा, मन करा डूब के नहा लें एकदम नहर में। इतना थोड़ा पानी है,
फिर पैर भी नहीं डूबेगा। ठीक है तो लेट जाऊंगा। हाँ लेट जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। एक तो तालाब कभी मछली पालने के बारे में सोचा है कभी? मछली तो पालनी है चाचा एक दिन। चलो आगे कभी हम ज्ञान लूंगा लेकिन मछली मछली के बारे में बताऊंगा। हाँ हाँ। पहले धान उन बो लो,